हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सेकेंड वर्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 बिहाइव इंग्लिश बुक का लेसन 2 का पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, इसका फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, जो कि एवेलिन ग्लैनी के ऊपर बेस्ड था। इसमें हम एक मास्टर जो हमारे यहाँ के बिस्मिल्लाह खान जी हैं, शहनाई वादक, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं, ये उनका फिगर है, ये शहनाई बजा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है आते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ पे। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ स्टिल अनप्लेजेंट साउंड। एम्परर औरंगजेब ने क्या किया था, अपने जो है रॉयल रेजिडेंस में, अपने शाही राजमहल में वो पुंगी को जो है बैन कर दिया था, क्योंकि उसकी जो साउंड थी वो अनप्लेजेंट थी, वह खुशनुमा नहीं थी, वह बहुत ही मधुर नहीं थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। पुंगी इसका जो है जातिगत जो नाम है, जो कि रीडेड नॉइज मेकर थी। यह नरकट की एक नॉइज मेकर जो है बहुत शोर करने वाली थी। रीड का मतलब होता है जो नरकट जो है अक्सर जहाँ ज़्यादा पानी होती है, पॉन्ड्स वगैरह उनके बगल में होते हैं। ये एक हॉलो जो है थिन प्लांट होता है। पहले जो है इसी की पेन बना करती थी, जब फाउंटेन पेन्स वगैरह डॉट पेन नहीं हुआ करती थी, उसी से लोग लिखा करते थे। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। बहुत कोई मतलब नहीं सोचा होगा कि जो है यह पुंगी पुनः कभी रिवाइव होगी, पुनः जो है यह पुनर्जीवित होगी। अबव आवर फैमिली yes, now sorry for scroll up. Now few had thought it would one day be revived. Above our family of प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक बाबा एक नाई था जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस उनके वो एक म्यूजिक घराने से था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी पहुंच जो है शाही महल तक थी। डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने डिसाइड कर लिया कि वह उसकी टोनल क्वालिटी को, जो उसका टोन है, उसे जरूर वह इम्प्रूव करेगा। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम। उसने एक चूज किया, एक जो है चुना एक पाइप को, जो नेचुरल जो प्राकृतिक स्टेम्स होते हैं, नरकटी कह लीजिए, या कोई एक ऐसा तना जो बिल्कुल हॉलो है, खाली है। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि पुंगी से थोड़ा सा चौड़ा और बड़ा था, लंबा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पे जो है वह क्या किया, 7 होल्स बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो बजाते थे, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तो जो होल्स बनाए थे उनको अपने फिंगर से कभी क्लोज करते थे, तो कभी ओपन करते थे, कभी हटाते थे, तो कभी उस पर अपने उंगली को रखते थे। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, तो इससे जो है बहुत ही मधुर और संगीतमय जो है आवाज प्रोड्यूस होती थी, निकलती थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, वह रॉयल्टी के सामने, वह जो शाही लोग हैं शाही महल में, वह इसको प्ले करते थे, बजाते थे। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सब लोग प्रभावित हुआ करते थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, वह पुंगी से डिफरेंट था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और उसे एक नया नाम दिया गया, उसे देना पड़ा। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि स्टोरी आगे बढ़ती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, चूंकि इसे पहली बार जो है शाह के कक्ष में बजाया गया, एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई, और एक नाई के द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई। ठीक है, पुंगी का इम्प्रूव्ड नाम देना पड़ा, जिसका नाम था शहनाई। देख सकते हैं, ये एक पुंगी है और ये एक शहनाई है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, और शहनाई की जो साउंड थी, आवाज थी, उसे बहुत ही शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसी कारण से वह टेम्पल्स में बजाया जाने लगा, और किसी भी उत्तर भारतीय शादी का वह अभिन्न अंग बन गया। उसके बिना ऐसा माना जाता है कि शादी अधूरी है। इन द पास्ट, अतीत में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल आशंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। प्राचीन काल में, अतीत में जाएं तो जो रॉयल कोर्ट्स हैं, वहाँ की यह 9 जो है नौ विशेष वाद्य यंत्र हुआ करते थे। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और अब तक ये केवल टेम्पल्स और वेडिंग में ही यूज होते थे। द क्रेडिट ऑफ फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अभी तक टेम्पल्स और वेडिंग में ही था, लेकिन इसी जो क्लासिकल स्टेज, एक जो है क्लासिकल स्टेज का अर्थ होता है परंपरागत
या शास्त्रीय मंच देने का जो श्रेय है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है। तो अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं। थर्ड पैराग्राफ, एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव एंड बिहार। एक 5 साल के बच्चे के रूप में बिस्मिल्लाह खान जो है गिल्ली डंडा खेला करते थे एक तालाब के किनारे जो कि डुमराव स्टेट के पास में था, जो कि बिहार में था। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। वह पास में ही एक बिहारी जी का टेम्पल था, मंदिर था, वहां पे भोजपुरी चैता गाने जाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। और अंत में वह क्या करते थे, अर्न करते थे 1.25 किलो का लड्डू, अ प्राइज जो कि एक पुरस्कार था गिवन बाय द लोकल महाराजा। चैता गाने के लिए उन्हें लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता था 1.25 किलो लड्डू। दिस हैपेंड 80 years ago। यह 80 साल पहले की घटना है। एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया द भारत रत्न। वह लड़का जो 1.25 किलो लड्डू अर्न करता था, प्राइज पाता था, वह लड़का अब इससे कहीं दूर जा करके बहुत दूर चला गया और वह जो है बहुत दूर जाने का मतलब बहुत आगे बढ़ गया, बहुत प्रोग्रेस कर ली और भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। फोर्थ में, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को पैदा होते हैं। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिहार के एक संगीत के घराने से, जाने माने संगीत घराने से बिलोंग करते थे, संबंध रखते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके बाबा रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर किंग कोर्ट में वह शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिताजी पैगंबर बख्श। अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई। और उनके जो परिवार में पिता की तरफ से और भी बहुत सारे लोग थे जो कि महान जो है शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। वह जो छोटा सा लड़का था अपने जीवन में बहुत ही जल्दी वह म्यूजिक को आत्मसात कर लिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। वह केवल 3 साल का था जब उसकी माँ जो है उसे अपने अंकल्स हाउस मामा के घर बनारस में लाई। नाउ वाराणसी से वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। और बिस्मिल्लाह अपने अंकल को प्रैक्टिस करते हुए, शहनाई की प्रैक्टिसिंग करते हुए वह बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते थे देख करके। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श, और उनके अंकल का नाम अली बख्श है, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। जहां पे विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु टेम्पल में उनके अंकल अली बख्श जो है नियुक्त किए गए थे शहनाई बजाने के लिए, क्योंकि यह एक बहुत ही शुभ माना जाता था। वहां वो उनके साथ आने लगे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह घंटों बैठकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उन्हें जो है आकर्षित होकर के देखा करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे वह खुद जो है उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना और उसमें नई नई चीज़ों को, उसके लेसन्स, उसके तरीकों को सीखना शुरू कर दिए और थ्रू आउट द डे, और जो है दिन में वह क्या करना, प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिए। 4 years टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। वर्षों तक वो जो है बालाजी और मंगला मैया के मंदिर आते रहे और गंगा माँ के किनारे भी जाते रहे। became the young apprentice's favorite haunts, और वही उनका apprentices मतलब जो अभी वो अपना ट्रेनिंग पीरियड जो उनका था वहाँ पे उनका फेवरेट जगह बन गई, शरण स्थल बन गया, बसेरा बन गया। कहाँ बसेरा बन गया? मंगला मैया और बालाजी मंदिर और गंगा का किनारा, वो उनका एक क्या बन गया, एक रैन बसेरा बन गया, वशीरा बन गया, ठीक है ना। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ पे वो अकेले प्रैक्टिस किया करते हैं। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज। जो गंगा जी की जो पानी थी, जो उनकी धारा की कलकल आवाज है, उनको प्रेरित करते थे राग को सुधारने और नए नए राग को खोजने में। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जिसको इससे पहले जो है शहनाई के जो राग से बियॉन्ड, परे माना जाता था, उसे शहनाई के रूप में नहीं माना जाता, उसके राग के रूप में मान्यता नहीं थी। अर्थात उन्होंने नए नए रागों का आविष्कार। 6th one, एट द एज ऑफ 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। वह इलाहाबाद के संगीत समारोह में अकम्पनीड मतलब अपने चाचा जी के साथ, अपने मामा जी के साथ आते हैं पार्ट करने के लिए। एट द एंड ऑफ हिज रेसाइटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड। और अपनी प्रस्तुति के बाद उस्ताद फैयाज खान आते हैं और उसकी पीठ को
छोटे से बच्चे के पीठ को थपथपाते हैं, वर्क हार्ड, और कहते हैं वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, और परिश्रम करोगे तो तुम जरूर इसे अपना लोगे। अपनाने का अर्थ होता है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें अगर कठिन परिश्रम करेगा तो उसकी सिद्धि उसे हो जाएगी। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, लखनऊ में जो है ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग थी 1938 में, केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, और वहीं पे जो है उनको बिग ब्रेक मिलता है, एक बहुत बड़ा अवसर। ब्रेक अर्थात यहाँ अवसर से है, चांस से है, एक अवसर मिलता है। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और उसके बाद वह रेडियो पे सबसे ज्यादा सुने जाने वाले, अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। नेक्स्ट है When India gained independence on 15th अगस्त 1947, जब भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता को प्राप्त किया, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। वे पहले भारतीय बने जिन्होंने अपने देश को शहनाई से क्या किया, ग्रीट किया, अभिवादन किया। He poured his heart out into राग काफी from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह रेड फोर्ट से राग काफी को छेड़े, उन्होंने राग काफी को इतना अच्छे से गाया, ऑडियंस के बीच में बहुत अच्छे से अपना द बेस्ट दिया, और ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, हु लेटर गिव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जो कि बाद में वह अपनी बहुत ही पॉपुलर स्पीच दिए जिसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट का अर्थ होता है मिलना और डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। ओके, एट्थ में Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad। उन्होंने जो है भारत और भारत के बाहर विदेशों में भी बहुत सारे जो है स्मरणीय परफॉर्मेंस दिए हैं, यादगार जो है परफॉर्मेंस दिए हैं। His first trip abroad was to Afghanistan where King Zahir Shah was taken in by the maestro। उनकी पहली ट्रिप अफगानिस्तान थी जहां के राजा किंग जाहिर शाह, जो कि इस महान उस्ताद से जो है बिल्कुल अभिभूत हुए, खुश हुए, मंत्रमुग्ध हुए, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, जो उन्होंने और जो उनको प्राइसलेस बिल्कुल जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता, पर्शियन कारपेट्स गलीचे जो है गिफ्ट देते हैं, एंड अदर शोवनिया, और अदर भी उन्होंने प्रतीक चिन्ह, शोवनिया का मतलब होता है कीपसेक या मेमेंटो जिसे कहते हैं, स्मृति चिन्ह जिसे कहते हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। केवल वही नहीं थे, अफगानिस्तान के राजा ही नहीं आकर्षित होने वाले थे, मंत्रमुग्ध होने वाले थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल। फिल्म डायरेक्टर जो है विजय भट्ट भी जो है बहुत प्रभावित हुए एक फेस्टिवल पर उन्हें सुनने के बाद। ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, और उन्हीं के इंस्ट्रूमेंट पर उन्होंने एक फिल्म का नाम रख दिया जिसका नाम था, फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। फिल्म का नाम उन्होंने रखा गूंज उठी शहनाई। नेक्स्ट, द फिल्म वॉज अ हिट, बहुत ही हिट हुई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और उनकी एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्टबस्टर। वह बिल्कुल पूरे भारत में, पूरे राष्ट्र में वह चार्टबस्टर, सारे के जितने रिकॉर्ड्स थे उनको तोड़ दी, बहुत ही फेमस हुई। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इस बड़ी सफलता के बाद, इन द सेलुलाइड वर्ल्ड, इस फिल्मी दुनिया के बड़ी सफलता के बाद, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। उनका जो फिल्मी दुनिया में जो वेंचर था वो केवल 2 तक ही सीमित रह गया। एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, और एक विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ फिल्म में था जिसका नाम है शनदी अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि वह समझौता नहीं कर सकते किससे कि जो फिल्मी दुनिया है उसकी आर्टिफिशियलिटी, जो कृत्रिमता है और जो ये चकाचौंध है, वो केवल वहीं तक वह अपने आप को जो है सीमित करना नहीं चाहते थे, वह तो बहुत दूर ले जाना चाहते थे, जैसा कि इतना दूर लगे कि उनको भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड्स, बहुत सारे पुरस्कार और रिकॉग्निशन, उनकी प्रसिद्धि, पहचान उनको बहुत ही तेजी से प्राप्त हुई। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने जो लिंकन सेंटर हॉल में अमेरिका में वह परफॉर्म करने के लिए बुलाए गए। प्रतिष्ठित है वो, बहुत ही गरिमामयी। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। वह विश्व की प्रदर्शनी मॉन्ट्रियल में भी पार्ट किए। इन द कैन्स
आर्ट फेस्टिवल कैंस में भी गए एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका के ट्रेड फेयर में भी वह पार्ट किए. सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम. और इस प्रकार से वह अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, पहचान मिली कि तेहरान में एक उनके नाम पे ऑडिटोरियम का नाम ही तेहरान में उनके नाम पर रख दिया, जिसका नाम है ताहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. 10th वन पे आते हैं. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम. उन्हें नेशनल अवार्ड्स भी मिले, जिसमें पद्मश्री हैं, पद्म भूषण है और पद्म विभूषण हैं. इस तरह से 11th में आते हैं. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न. 2001 में बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न की प्राप्ति होती है, उन्हें दिया जाता है. विद द कवेटेड अवार्ड्स, इस लालसा, इस इच्छा के साथ जो है कोई भी व्यक्ति जो अपने किसी फील्ड में है तो जरूर वह पुरस्कार की लालसा इच्छा रखता है. दैट इज कवेट. कवेट मीन्स होता है लालसा, इच्छा रखना. ऑन हिज चेस्ट, अपने सीने पे लगाते हैं. एंड हिज आईज ग्लिंटिंग, और उनकी आंखों में एक जो है ग्लिंटिंग है, एक जो है चमक है. विद रेयर हैप्पीनेस, जो असाधारण है, बिल्कुल कह सकते हैं उनके लिए बहुत बड़ी जो है खुशी है. ही सेड, और उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू सी इज, जो भी मैं कहना चाहता हूँ वो यही है. टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन. अपने बच्चों, उन्होंने कहा उसकी बात की, अपने बच्चों को म्यूजिक पढ़ाइए. यह हिंदुस्तान का, यह भारतवर्ष का सबसे जो है धनवान परंपरा है, सबसे महान परंपरा है. इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक. उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि अब पश्चिम के लोग भी आ रहे हैं हमारे संगीत को सीखने के लिए. नेक्स्ट. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, बड़े प्रेम से उन्हें लोग कहते थे, पूरे विश्व में चूंकि घूम लिए थे और लोग उन्हें कहते थे. इज एक्सीडिंगली का मतलब बहुत पर्याप्त, बहुत ज्यादा. इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड. उन्हें लोग बड़ी प्रेम से कहते थे कि खान साहब के लिए तो इन्होंने पूरे संसार में घुमाया, लेकिन डुमराव और बनारस, बिहार का जो डुमराव और बनारस ही सबसे वंडरफुल टाउन है इनके लिए संसार में. A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA. एक बार की बात है कि उनका छात्र यूएसए में जो है शहनाई स्कूल का उन्हें हेड बनाना चाहता था, प्रमुख बनाना चाहता था. एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर. और उसने ये भी वचन दिया कि वह बनारस में इतना मंदिर बनाएगा बनारस की तरह से कि बिल्कुल बनारस की तरह ही हूबहू रिप्लिकेट हो जाएगा, उन्हीं की तरह से कॉपी की तरह लगेगा. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. लेकिन उन्हें पूछा क्या हुआ, गंगा नदी को भी वहां पे ट्रांसपोर्ट कराएगा, वहां ले जाएगा, उनकी धारा मुड़वाएगा. लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और बाद में तो उन्हें इनकी इसी बात के लिए याद कहता है. दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, और वो कहते हैं इसीलिए जब वो कभी कभी विदेश में रहते हैं, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो उन्हें देखने की हिंदुस्तान को तीव्र लालसा रहती है. वाइल इन मुंबई, जब मुंबई में होते हैं तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा. जब मुंबई में होते हैं तो केवल बनारस और होली और पवित्र गंगा के बारे में सोचते हैं. एंड वाइल इन बनारस, अब जब बनारस में होते हैं तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो वह डुमराव का जो अद्वितीय मट्ठा है, जो दही का लूज फॉर्म होता है, छाछ, उसको मिस करते हैं. एक इंटरव्यू से ये देखिए आप, एक उनको क्वेश्चन किया गया है. शेखर गुप्ता पूछ रहे हैं उनसे, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, जब देश का विभाजन हुआ, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, क्या आपके और आपके परिवार वालों ने पाकिस्तान जाने के लिए नहीं सोचा? बिस्मिल्लाह खान यहाँ पे रिप्लाई करें, गॉड फॉरबिड, भगवान के नाते अल्लाह खैर करे जो भी है. मे लीव बनारस, मैं बनारस छोड़ूं, नेवर, कभी नहीं. आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, एक बार पाकिस्तान गए थे. आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू सी, आई हैव बीन टू पाकिस्तान, उन्होंने क्रॉस किया था बॉर्डर एक बार ये कहने के लिए कि उन्होंने वो पाकिस्तान गए हैं. आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, वहाँ पे वो 1 घंटे तक थे. आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, उन्होंने पाकिस्तानी से नमस्कार कहा. एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों से सलाम अलैकुम बोला. आई हैड अ गुड लाफ, और उन्होंने खूब हंसा इस तरह से. तो 13th वन और सबसे लास्ट वन आई थिंक है. तो इसे कंप्लीट करने से पहले मैं एक आपको मैसेज दूं कि जो भी यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, अगर कोई भी इस पे न्यू व्यूवर्स हैं तो इस चैनल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है. 9th और 11th की प्लेलिस्ट है, 10th और 12th की प्लेलिस्ट है. तो 9th 11th की एनसीईआरटी है और 10th और 12th की जो है यूपी बोर्ड की है. तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जैसे भी आपकी नीड है वैसे आप प्लेलिस्ट को खोल करके आप देख सकते हैं.
ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो 13th पे आते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उनका जो जीवन पूरा है एक उदाहरण है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है हम सबके लिए। क्या? द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत के जो है बहुत ही कल्चरल जो रीच है, हमारी जो धरोहर है इंडिया की, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, मतलब कि हमारी बहुत ही समृद्ध विरासत है, सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है सांस्कृतिक, वो बहुत ही समृद्ध है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल बिना किसी बहुत ही सहजता से, एक ऐसा मुसलमान जो कि डिवोट है, जो कि अपने धर्म के प्रति जो है कर्तव्यपरायण है, और बहुत ही नेचुरली स्वाभाविक रूप से बहुत ही बिना किसी शुभ के और शंका के वो क्या करता है, वह सहनाई एवरी मॉर्निंग काशी विश्वनाथ टेम्पल पर प्ले करता है, वह बजाता है। एक मुसलमान धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले, एक ऐसे मुस्लिम जो अपने धर्म में विश्वास करते हैं, और वह विष्णु टेम्पल पे बनारस जो है वह प्रत्येक सुबह अपनी परफॉर्मेंस देते हैं या उनको वह सर्व करते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा ये एग्जाम्पल है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। वह 2006 अगस्त को जो है एट द एज ऑफ 90 वर्ष की उम्र में, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बहुत लंबी बीमारी बाद, ही वॉज गिवन स्टेट फ्यूनरल, उन्हें जो है स्टेट फ्यूनरल दिया गया, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और एक दिन का जो है शोक दिवस रखा गया उनकी मृत्यु पर। इस तरह से लेसन कंप्लीट हुआ। आई होप आप जरूरी से सीखे होंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।